मती का 11 का 12। ओके, ध्यान दीजिए, दो वर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। मती का 11 का 12 और एजिकिल का 16 का 49 को हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले मती का 11 का 12। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। फ्रॉम अंटिल द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ गॉड सफरeth वायलेंस। परमेश्वर का राज्य पर लोग हावी बोल रहे हैं। सेटन इज अटैकिंग द किंगडम ऑफ गॉड वायलेंटली, जोर से वो अटैक कर रहा है। एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। और वायलेंट जो परमेश्वर के राज्य के अंदर जो बलवंत लोग हैं, वो लोग भी शैतान को अटैक कर रहे हैं। दोनों के बीच में, दोनों तरफ में वायलेंस है। डीमंस वायलेंट है, और यहाँ पे आत्मिक लोग भी स्पिरिचुअली वायलेंट है, आत्मिक रूप से जोर लगा रहे हैं। पौलुस बोला, वो चीज जिसको वो चीज को पाने के लिए, वो ऊंची बुलाहट को पाने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे थामा है, आई प्रेस ऑन, मैं जोर लगा रहा हूं उस चीज को थाम लेने के लिए जिस वजह से परमेश्वर ने मुझे थाम लिया। पौलुस स्पिरिचुअली वायलेंट था, जोर लगा रहा था, जोर लगा रहा था। दाऊद जब देखा कि गोलायत सामने आ रहा है, वो दौड़ के उसके पास गया, वो जोर लगाया, जोर लगाया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? क्या आप प्रार्थना में जोर लगाते हैं? क्या आप वचन के अध्ययन में जोर लगाते हैं? ये दोनों क्षेत्र में क्या आप जोर लगाते हैं? क्या आप जोर लगाते हैं? आप बोलेंगे लेकिन ये तो गिर ही नहीं रहा है, ये पहाड़ तो हट ही नहीं रहा है। विश्वास करिए, और जोर से विश्वास कीजिए, और प्रतिज्ञाओं को इस्तेमाल कीजिए। ये चीज तो मेरे लाइफ से जा ही नहीं रहा है, और प्रतिज्ञाओं को इस्तेमाल कीजिए, और विश्वास कीजिए, और जोर से प्रार्थना की, जोर लगाइए, प्रार्थना में जोर लगाइए, अध्ययन में जोर लगाइए, आज्ञाकारिता में, अधीनता में जोर लगाइए। 100 फिलिस्तियों का खलड़ी 200 लाया दाऊद, 200 लाया दाऊद। जोर लगाइए। मैं जानता हूं खिलाड़ियों को, जो लोग कुश्ती लड़ते हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बोला जाता है, घर में दीवार को धक्का देने का कोशिश करो, दीवार पे जोर लगाओ, अपने कंधों का ताकत को बढ़ाओ, दीवार पे जोर लगा दो। अब मैं पूछता हूँ, क्या आप दीवार को गिरा पाएंगे? क्या नहीं, अंदर में बाप रे रीइंफोर्स कंक्रीट स्टील है, थोड़ी होने वाला है। लेकिन क्या हो रहा है? तुम्हारा कंधा मजबूत हो रहा है, तुम्हारे बाएं मजबूत हो रहे हैं, और तब जब तुम्हारे सामने एक दूसरा खिलाड़ी रहेगा, तुम आराम से उसको गिरा दो। दीवार को तुम कभी नहीं गिरा पाए, लेकिन दीवार वो बन गया, दीवार वो चीज बन गया जिससे तुम शिक्षा पाए, जिससे तुम और मजबूत हो सके। वही चीज परमेश्वर हम लोग के जिंदगी में करना चाहते हैं। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, प्रार्थना में जोर लगाओ। चलिए अब इसका विपरीत देखते हैं, कंपेयर कीजिए एजिकिल का 16 वर्स 49। ये एजिकिल 16 वर्स 49। यस, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। देख, तेरी बहन सौदम का अधर्म यह था, वह अपनी पुत्रियों, सौदम की भी पुत्रियां हैं, सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती, सुख चैन से रहती और दीन दरिद्रों को ना संभालती थी। घमंड करती, पेट भर भर के खाते। दुख का बात यह है कि चेले भी पेट भर भर के खाए, और उसके बाद प्रार्थना में जोर नहीं लगाए, नींद आ गया, सो गए। सुख चैन से, अंग्रेजी में लिखा हुआ है आइडलनेस, खाली खाली समय, खाली समय, खाली समय बहुत था, बहुत था। आज मैं एक सेवक को सुन रहा था, वो बता रहे थे उनके एक दोस्त के बारे में, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद जब वो ऑफिस से वापस आता है और थक जाता है, थका हुआ है, टूटा हुआ है, वो क्या करता है? 1 घंटा तक
अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और फिर से ताज़ा अपने आप को कर लेता है, अपने आप ताज़ा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं? टीवी, टीवी। आप परमेश्वर के दासों के बारे पढ़िए, ब्रदर भक्त सिंह के बारे पढ़िए। पूरा मीटिंग हो गया, उसके बाद क्या किया? कमरा में गया, प्रार्थना में गया। अगर आप उसका कमरा में जाते जहाँ पे वो अपने आखिरी कुछ सालों को बिताया, जहाँ पे वो रहता था, हेब्रोन चर्च के बगल में एक कमरा में जहाँ पे वो रहता था, जमीन में आपको 2 गड्ढा मिलेगा, घुटनों का, घुटनों का। डेविड लिविंगस्टोन कैसे मरा? किस पोस्चर में मरा? घुटनों पे, घुटनों पे। वही पोस्चर में मरा जिस पोस्चर में वो जिया, अपना पूरा जिंदगी व्यतीत किया। भाई और बहनों, क्या ये सच नहीं है कि ऐसे लोगों का बलिदान के द्वारा, ऐसे लोगों के बलिदान के खातिर, ऐसे लोग जो यीशु मसीह के पद चिन्हों में, यीशु के कदमों में जो लोग जिन्हें जो लोग यीशु मसीह के कदमों में चले हैं, वैसे लोगों के पीछे ये लोग जो आए हैं, ये ऐसे दास जो आए हैं, उनके खातिर, उनके प्रार्थनाओं, उनका परिश्रम के वजह से आज तक आपको और मुझे प्रकाशन मिलते जा रहा है, आपको और मुझे वचन मिलते जा रहा है, आपको और मुझे अभी भी आत्मिक आशीष मिलते जा रहा है, आपको और मुझे अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे परिवार अभी भी सुरक्षित हैं और हमें अभी भी अच्छे अच्छे कलीसिया मिल रहे हैं। कुछ कुछ जो बाकी रह गया है, परमेश्वर को धन्यवाद। वो लोग अपना पूरा पीढ़ी को बदल दिए, अपना वो देश को, चाहे वो टापू ही क्यों ना, बदल दिए। लेकिन जिस चीज में वो लोग जोर लगाए, हम लोग उस चीज को हड़बड़ी में पार कर देते हैं, हड़बड़ी में पार कर देते हैं। और हम लोग इसीलिए अपना अगला पीढ़ी को तो खो ही रहे हैं और अपना जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति को खो रहे हैं, जय को खो रहे हैं, पराजित होते जा रहे हैं। रिजल्ट देखिए, अगर हम लोग के अंदर, अगर हम लोग जोर नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, नतीजा क्या रहेगा? अगर हम लोग सुख चैन का जिंदगी ज्यादा पसंद है, अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लूट कर चले गए। क्या हुआ यहाँ पे? ये तुम्हारा घर में आके तुमको मार के चला गया, ये तुम्हारा घर में आके सब कुछ को लेके चला गया। वो लोग अपना ही टेरिटरी को नहीं जानते थे, अपना ही टेरिटरी में हार गए। क्यों? तुम युद्ध में कुशल नहीं थे। सौदम और गमोरा का कैसा जीवन था? गर्व का। हम लोग किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम लोग बलवा करेंगे, विरोध करेंगे। दूसरा चीज, पेट भर भर के खाना, भोजन वस्तु बहुत है। तीसरा चीज, खाली समय क्या करना है? ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। खाली समय क्या करना है? खाली समय बस खाली रहेंगे, अपना फेवरेट चीज सब देखते रहेंगे, खाली 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 खाली। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? वो लोग जो गरीब थे उनका सहायता नहीं किया। वो लोग सेवा में, दूसरों का सेवक बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, दूसरों का दास बन, दूसरों के ऊपर प्रभुता करने में इंटरेस्टेड थे बस। एंड क्या हुआ? उनको ये जो हल्का जीवन, इसको बोलते हैं हल्का जीवन, हल्का जीवन में जो इंटरेस्टेड थे, हार हार गए। कौन आता है इनका छुटकारा के लिए? इब्राहिम आता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े। और वो कैसे लोग को लेके आता है? 14 में लिखा हुआ है, 318 शिक्षित युद्ध कुशल में निपुण दासों को। ये लोग दास थे, ये लोग युद्ध के लिए आए और ये लोग युद्ध के हथियार में कुशल थे। देवर, ये लोग हथियार ढोके आए, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। हम लोग थोड़ा यहाँ से उधर जाएंगे, कुछ भारी चीज को पहन के हम लोग थक जाएंगे, ये लोग वहां तक पहुंचे और लड़ाई करने के लिए भी तैयार हैं, थके नहीं हैं। गलातियों का 6वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? भले काम करने में थके मत रहो, थको मत। गलातियों का 6 का 9। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, डोंट गेट वियरी ऑफ डूइंग गुड। यदि हम ढीले ना हो, ढिलाई नहीं, प्रार्थना हड़बड़ी ढिलाई, वचन का अध्ययन हड़बड़ी ढिलाई, तुरंत खत्म करना, रीति रिवाज ये सब छोड़ना है हम लोग को। आत्मिक युद्ध नाम के लिए, नाम के लिए हो गया बस। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम लोग का लाइफ में हम लोग छुटकारा का कटनी क्यों नहीं काट पाते हैं? उद्धार का कटनी क्यों नहीं काट पाते हैं?
क्यों हम लोग का लाइफ में परमेश्वर के आशीष, जो आत्मिक आशीष वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों के 1:3 में लिखा हुआ है, सारे आत्मिक आशीष हम लोग को यीशु मसीह में दे दिए गए हैं। हम लोग कटनी क्यों नहीं काट पा रहे हैं? काट क्यों नहीं पा रहे हैं हम लोग? दे तो गया गया, एकदम परफेक्ट चीज दे दिया गया, काट क्यों नहीं पा रहे हैं हम लोग? जय क्यों नहीं पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग युद्ध में कुशल नहीं, थक जाते हैं हम लोग, धीरज के साथ नहीं करते हम लोग काम, युद्ध में हम लोग कुशल नहीं। आत्मिक युद्ध जोर लगा के करिए, जोर लगे हर दिन, हर दिन। वर्स 14 ही डिफरेंस है। उधर सोचिए ना, न्यूमेरिकल एडवांटेज भी था सोदम के राजा के पास, इसके पास क्या है? 5 राजा है, वो लोग 4 लोग, ये 5 सेना, फिर भी वो लोग इसको हरा दिया। क्यों? वो लोग कुशल हैं। फाइनली 318 लोग के साथ इब्राहिम आया, विश्वासियों का मूल पिता आया, कितना दूर से आया और उनको हरा दिया। परमेश्वर उसको 15:1 में बोलता है, मैं तुम्हारा ढाल हूं इब्राहिम, मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारा हथियार हूं, तुम मुझे बांध के चलो और जय पाओगे। भाई और बहनों, ये अस्त्र शस्त्र क्या है? ये परमेश्वर की उपस्थिति है, जिसमें हम लोग को जोर लगाना है और आगे बढ़ना है।